मुझसे युद्ध करने इस तरह अकेले आ गए हो, इसके लिए तुम्हें युद्ध में मारने से पहले मैं तुम्हारी इस वीरता के लिए तुम्हें तुम्हारे बलिदान को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे वीरोचित भावों की प्रशंसा भी करते हैं और तुम्हारे अज्ञान पर हमें हंसी भी आती है। तुम मुझे अज्ञानी समझते हो? अवश्य, अज्ञानी तो तुम हो। नादान युवक, मैंने माना कि तुम बड़े वीर हो, परंतु उससे भी बड़े मूर्ख हो। मूर्ख, तुम्हें अज्ञानियों से बात करने की तमीज नहीं। हमारे कहने का केवल ये अर्थ है कि आपको केवल ये वरदान मिला हुआ है कि आपको युद्ध में किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, परंतु आपने तो उस वरदान का ये अर्थ समझ लिया कि आप कभी भी अज्ञानी बन जा। मौत के आने के तो कई और भी तरीके हैं। इस वक्त तुम हमें मारने की बात सोच रहे हो, परंतु ये भी तो हो सकता है कि इस समय तुम्हारी मौत तुम्हारे पास ही खड़ी हो। देखो कृष्ण, इस तरह की उल्टी सीधी बातें बनाकर तुम अपनी मृत्यु के आने को थोड़ी देर के लिए टाल रहे हो, तो ये तुम्हारी भूल है। इसलिए ये बताओ कि तुम लड़ने के लिए कौन सा हथियार साथ लाए हो? हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ युद्ध करेंगे। हमने कहा था कि युद्ध केवल काल यवन और कृष्ण के बीच होगा। हथियारों की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पास न रथ है न कोई सवारी, इसलिए हम भी सवारी छोड़कर धरती पे पैदल तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ये लो, सब हथियार भी यही रखती है। अब तो बराबर की बाजी है ना? नहीं महाराज कालियवन, हम इस मैदान में अकेले हैं। हमारे पीछे सहायता के लिए कोई सेना नहीं है। उधर आप अपने हथियार छोड़कर रथ से उतर तो आए हैं, परंतु आपकी सेना ने दूर से हमें घेर रखा है, जो कभी भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए यदि आपको अपने ऊपर कोई विश्वास है, तो जिस प्रकार हम अपनी सेना को छोड़कर अकेले आए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी सेना को छोड़कर जहां पर कोई दूसरा ना तो आपकी सहायता के लिए आ सके और ना हमारी सहायता के लिए। मंजूर, हमें ये बात भी मंजूर है। सेनानायक जी, हमारी आज्ञा है कि हम दोनों जहां जा रहे हैं वहां कोई हमारे पीछे ना आए। जी, तुम अपनी सेना के साथ यहीं खड़े हमारा इंतजार करो। जी, और नगर को अपने घेरे में रखो ताकि शहर से भी कोई बाहर नहीं निकल सके। अब तो एकांत आ गया। एकांत आ गया? तब तो भागना चाहिए। कायर, मैं तुमसे बचने के लिए नहीं भाग रहा हूँ कालियवन, मैं तो इसलिए भाग रहा हूँ कि भागने से कुछ शरीर में गर्मी आएगी, कुछ रक्त गर्म होगा, तो फिर युद्ध का मजा आ जाएगा। कितनी दूर भागना है? मुझे तो लगता है तो युद्ध करने से डर गया है, इसलिए रण छोड़ के भाग रहा है। हाँ, रण छोड़ कहीं के। तुमने हमें रण छोड़ कहा? आज तक भक्तों ने हमारे करोड़ों नाम रखे, लेकिन इतना सुंदर नाम पहले किसी ने नहीं रखा। रण छोड़, आहा, आनंद आ गया। अरे आनंद तो तब आएगा जब कालियवन तुम्हारी टांग पे टांग रख के तुम्हारे शरीर के 2 टुकड़े कर देगा। हमें पकड़ोगे तो हमारे टुकड़े करोगे ना? उसको यहीं से बचाओगे? तुम समझते हो कि इस अंधेरी गुफा में छुपकर तुम मुझसे बच जाओगे? तो तुम्हारी भूल है। अरे कालियवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफा में घुसा मारा है। तुम तो एक, ये भी अच्छा हुआ कि तुम इस अंधेरी गुफा में खुद ही घुस गए। अब भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। ऐसी गुफाओं के अंदर जाके मारा है। तुम तो एक मामूली इंसान हो।
दुष्ट ने हमें नींद से जगाया। जो इन कमल जैसे चरणों के साथ चलकर इस कांटों भरे जंगल के बीच स्थित इस अंधेरी गुफा में अपना दिव्य प्रकाश फैला रहे। मेरे हजारों जन्म, हजारों कर्म और सहस्रों नाम हैं, जिनकी गिनती मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने मुझसे धर्म की रक्षा और असुरों का संहार करने की प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थना को स्वीकार करके